तो कोई राजेश शंकर राजू से कोई दिक्कत है आपको क्या? मुझे क्यों दिक्कत होने लगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो स्वयं के लिए टिकट मांग रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी टिकट मांगा था, किसी वजह से मेरा टिकट होते होते रह गया और अब की से मुझे पूरी उम्मीद है मुझे टिकट मिलेगा। विधानसभा चुनाव में थे। अच्छा विकास जी, लगभग 30,000 यहाँ मतदाता हैं, 37,000 लगभग वोटर हैं भेजोई के अंदर। भाजपा का गढ़ कहा जाता है भेजोई में। उसके बावजूद यहाँ से बसपा का कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता है और ये भी आरोप लगे दबी जुबान के लोगों से लगाए गए कि अंदर खानी भाजपा को विकास बारसने द्वारा ही घात किया गया। देखिए, आरोप जब व्यक्ति निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के प्रत्याशी सक्रिय हो गए, अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनपद संभल की बहजोई नगर पालिका की। यहाँ पर फिलहाल में पूर्व में बसपा के चेयरमैन काबिज रहे, 5 साल का कार्यकाल उनका रहा, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे, एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हुआ। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर कब्जा रहा था, राजेश शंकर राजू यहाँ से चेयरमैन थे। इस बार भी तमाम राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार में तमाम तरह की बातें, विकास की बातें हो रही हैं। उसी दौरान एक विकास नाम के प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी से संभावित हैं, उनकी भी चर्चा है। आज उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है आपकी, क्या लग रहा है विकास जी, क्या टिकट मिलने जा रहा है आपको भाजपा से? भाई साहब, मैंने 2015 से लेकर और आज तक भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज जब 2017 में ये चुनाव हुआ था नगर इसका विधानसभा का, तो माननीय गुलाब देवी जी को टिकट दिया गया था। उस चुनाव में मैंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी और 2022 के चुनाव में जहाँ भारी मतलब एक तरीके से कहना चाहिए माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, मैंने अपनी टीम के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पूरे नगर के साथ ना सिर्फ भैजोई नगर में माहौल बनाने का प्रयास किया, चंदौसी में और पूरी विधानसभा में घूम कर बहुत ऐसा प्रयास किया कि चंदौसी विधानसभा से कमल का फूल आपको पता ही है कितने भारी वोटों से जीत कर आया, जो अभी विधानसभा चुनाव में थे। अच्छा विकास जी, लगभग 30,000 यहाँ मतदाता हैं, 37,000 लगभग वोटर हैं भेजोई के अंदर। भाजपा का गढ़ कहा जाता है भेजोई में। उसके बावजूद यहाँ से बसपा का कैंडिडेट यहाँ से जीत जाता है और ये भी आरोप लगे दबी जुबान के लोगों से लगाए गए कि अंदर खानी भाजपा को विकास बारसने द्वारा ही घात किया गया। देखिए, आरोप जब व्यक्ति कोई हारता है तो आरोप तो निश्चित रूप से लगाता है। ये तो उन्हें स्वयं मनन करना चाहिए कि वो क्यों हारे। जब जनता में उनके प्रति भाव अच्छे नहीं थे, जनता उनके प्रति समर्पित नहीं थी, तभी जनता ने उन्हें हरा दिया। अब होता क्या है, जब व्यक्ति हारता है तो व्यक्ति आरोप लगाता है। मैं तो स्वयं उनके साथ एक दिन घूमा था, ये बात मैं स्वयं जिस दिन उनके नॉमिनेशन हुआ था तो मैं तो स्वयं उनकी जीप में बैठकर खुले बाजार में उनके साथ घूमा था। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो आप स्वयं जानते हैं, आप तो राजनीतिक इंटरव्यू लेते रहते हैं। जब व्यक्ति हारता है तो आरोप ही लगाता है, वो सोचता है मैं हारा तो किसी को एलिगेट कर दो। तो कोई राजेश शंकर राजू से कोई दिक्कत है आपको क्या? मुझे क्यों दिक्कत होने लगी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो स्वयं के लिए टिकट मांग रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी टिकट मांगा था, किसी वजह से मेरा टिकट होते होते रह गया और अब की से मुझे पूरी उम्मीद है मुझे टिकट मिलेगा। अच्छा आपको उम्मीद है, चलो मान लेते हैं राजेश शंकर राजू को हो गया, पहला स्टैंड क्या विचार आएगा दिमाग में? विचार क्या आएगा, मैं तो सभी अपने कार्यकर्ताओं से सभी से उनसे भी जाकर कहूँगा मेरा चुनाव लड़ाइए। मैं तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास माननीय मोदी जी के मंत्र पर काम करता हूँ और वही वजह है कि मैं आज जनता का प्रिय हूँ। ये तो आप भी देखते होंगे कि जनता मुझे किस तरीके से आज पसंद करती है और उसी का कारण है कि मैं इतने 2015 से जब मैंने राजनीति शुरू करी, सक्रिय राजनीति, उससे पहले भी मेरा परिवार तो शुरू से संघ से जुड़ा हुआ है। ये भी खबरें थी कि रमेश चंद बादशाह को भी आपकी जो टीम है अंदर की, उसने अंदर खानी पूरी सपोर्ट करी। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा और दोबारा भी कह रहा हूँ, ये सब चीज़ें जो है ना, ये होता क्या है, एलिगेशन तो किसी पे भी लगाता है, एलिगेशन लगाने में टाइम नहीं लगता, लेकिन सत्यता क्या है ये जनता भी जानती है और स्वयं वो भी जानते हैं। वो अपने अंतःकरण में झांक के देखेंगे तो उन्हें भी लगेगा। अच्छा चलो हम मान लेते हैं जैसे आपको टिकट हो जाता है और अगर आप ही की पार्टी के कुछ लोग जो नाराज़ हैं, जैसे और लोग हैं, तो उनको मनाने जाएंगे या नहीं जाएंगे? पार्टी में मनाने की किसी की जरूरत नहीं है, ये पार्टी हमेशा एक रही है। पार्टी में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ है, सब टिकट मांग रहे हैं अपने अपने लिए। हमारे आदरणीय महामंत्री कमल जी भी टिकट मांग रहे हैं, मैंने उनसे कहा, बोले भाई ठीक है, जिसे टिकट मिलता है उसका चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा अब राजनीति से काफ़ी जुड़े हुए हैं, माननीय मंत्री जी की बात की जाए, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, काफ़ी करीब आपको देखा जाता है, बहुत सारी सभाओं में भी आप नजर आते हैं। चेयरमैन क्यों बनना चाहते हैं, राजनीतिक कद बढ़ाना चाहते हैं अपना? देखिए, मेरा चेयरमैन बनने का कारण है नगर का विकास। मैंने 2 चीज़ शहर के अंदर देखी,
सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय बैठते हैं। जिलाधिकारी महोदय के बैठने के बाद भी ये शहर आज तक सुंदर नहीं हुआ। जबकि आप अन्य शहरों में जाएंगे, देखेंगे जहाँ कलेक्टर बैठा होता है, तो आप देखिए उन शहरों में कितनी बढ़िया पथ प्रकाश होते हैं, कितने बढ़िया फाउंटेन्स लगे हुए हैं। तो मेरी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो नगर को सुंदर करने की है। अच्छा, जैसे आप चाहते हैं कि जैसे बसपा का यहाँ कैंडिडेट थे जो जीते थे, उनके कार्यकाल में विकास नहीं हुआ, खुद विकास करना चाहते हैं भैजोई का। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना का आपको? अपने नाम के अनुरूप काम करूंगा। आपके अपने नाम के अनुरूप। और देखिए मैं आपको एक बात और एक चीज़, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। जैसे आप चाह रहे हैं, जैसे भाजपा के आप कैंडिडेट हैं, जीत जाएंगे, विकास बहुत सारा हो जाएगा, गंगा बहेगी विकास की। बगल में ही 20 किलोमीटर चंदोसी है, आपकी ही पार्टी की चेयरमैन वहाँ रही हैं 5 साल, क्या हाल है आपको पता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ कमियां रही हों, लेकिन मैं आप अपनी दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं, मेरी दृष्टि से मैं इस बात को नहीं कह सकता कि वहाँ कमियां रही होंगी। हो सकता है वो सबके मानकों पर खरी ना उतरी हो। अब पार्टी ने जब उन्हें कैंडिडेट बनाया और जीत के आई, उन्होंने अपने काम करने का प्रयास किया होगा, कहीं कमियां रही होंगी, बाकी नो कमेंट मैं इस बारे में। अच्छा, जैसे चलो जैसे आपको मौका देती है भैजोई की जनता, चुनती है, क्योंकि आपकी भी लोकप्रियता सभी वर्गों में देखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा क्रेज़ है आपको लेकर भी। पहले 5 काम क्या करेंगे, कैमरे पे बताइएगा, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, पहला काम मैंने आपसे फिर कहा, सबसे पहला काम मेरा नगर का सौंदर्यीकरण होगा। दूसरा काम मेरा ये होगा कि यहाँ पर जो राशन कार्ड हैं जी, कुछ मैं ये चाहता हूँ, राशन कार्ड का एक बहुत बड़ा इशू नगर पालिका पर होता है। नगर पालिका के ईओ से सर्टिफाई करते हैं, तो जो लोग वास्तव में उसके हकदार हैं। देखिए, राशन, गेहूँ हमारे जीवन की एक आवश्यक अभिन्न चीज़ है, बिना गेहूँ के हमारा जीवन पूरा नहीं है। और आप ये देखते हो कोरोना काल में जब माननीय मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये जो मुफ्त राशन प्रणाली चलाई, उससे कितने लोगों का भला हुआ। तो इस बात से हमें ये महसूस हो जाता है कि निश्चित रूप से गेहूं सही व्यक्ति पर पहुंचना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी मेरी रहेगी कि राशन सही लोगों पर पहुंचे। तीसरी प्रायोरिटी मेरी रहेगी नगर में अमन चैन बना रहे। तो ये गेहूँ सरकार भेज रही है, ठीक, वो हक है जनता का, बिल्कुल। तो ये विकास में कहाँ से आ गया पहुँचाना? विकास में है। देखिए, हमारी पार्टी का तो उनका हक है ना। आपसे मैंने पूछे 5 काम क्या कराओगे, मतलब गेहूं उठा के उन तक पहुंचाना, ये कौन सा काम है? ये भी विकास का ही काम है। उसका विकास का काम इसलिए है ये कि जब हम किसी चीज़ का, कोई व्यक्ति जिसका लाभार्थी होना चाहिए, अगर उस लाभार्थी पर वो चीज़ नहीं पहुंच रही, तो वो भी तो विकास कार्य में गिना जाएगा। तो तहसील की, तो ये तो तहसील की भी जिम्मेदारी है, नगर पालिका नहीं, तहसील की जिम्मेदारी के संग मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं है, जो कार्ड बनते हैं वो नगर पालिका के थ्रू ही बनते हैं। बनाएगी तहसील, नगर पालिका उसको यस नगर पालिका। तो ये भी एक नगर पालिका के अध्यक्ष जो है उसका भी दायित्व बनता है कि उस कार्य के लिए सही करके, सही जो व्यक्ति उसका पात्र है उसी के पास वो चीज़ पहुँचनी चाहिए। मेरा एक प्रयास रहता है भाई साहब, मैंने, चलिए एक काम हो गया, दूसरा सेकंड मुझे पूरी बात बताने तो पहले, मेरा एक प्रयास था, मैंने कोरोना काल में मेरे एक मित्र है नीरज बास ने, उनके साथ मिलकर निःशुल्क ऑक्सीजन गैस बांटी थी, और मैंने लगातार 15 दिन तक 12 दिन तक लोगों की सेवा करी। उस दरमियान ये सेवा करी गई थी जब लोगों को गैस का 1 सिलेंडर तो छोड़ो, 1 किलो गैस उपलब्ध होने में दिक्कत आ रही थी। मैंने उस वक्त लोगों की, तो मेरा तो एक ये, मैं जैसे हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक मंत्र है, वो कहते हैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। मैं उसी पथ पर चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रत्येक व्यक्ति जिसे जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उस तक पहुंचनी चाहिए। उसी के ही गंतव्य में मैंने उस वक्त गैस बांटी थी, मैंने आटा बांटा था अपनी फैक्ट्री से, और मैंने क्या क्या किया, लोगों को जिस चीज़ की आवश्यकता थी, आप अगर जाएंगे घूमेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मैंने उन लोगों को वो सब चीज़ें प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास किया और प्रोवाइड कराई भी। वो काम 5 जो पूछे उसमें 1-2 बताएं आपने, 3 मैंने अभी आपको 2 बताए, 3 काम। तीसरा काम देखिए, अब जैसे शहर है, शहर में अभी क्या है, पूरी तरीके से हमारा जो संबल रोड है जहाँ मेरा निवास है, वहाँ पर एक भाई साहब बहुत बड़ा जाम रहता है। वहाँ पर एक हमें ब्रिज की आवश्यकता है। मैं आपको ये बता दूँ, जैसे माननीय मंत्री जी ने दोनों ब्रिज पास करा दिए, मैंने उनसे विशेष निवेदन किया था। मंत्री भेजिएगा, 1 मिनट सुन लो पहले पूरी बात। उसमें मेरा प्रयास है, आप पहले मेरी बात समझ लीजिएगा, उसमें मेरा प्रयास है। और उस प्रयास के बाद आपको ये बता दूं, मेरी उनसे हाल में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था इस वित्त वर्ष में भैजोई वाले रेलवे फाटक का बजट भी पास हो जाएगा, मतलब उसकी भी किस्त आ जाएगी। जैसे चंदौसी को 9.5 करोड़ रुपये मिल गया, ऐसे ही भैजी को भी मिलने वाला है। और एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है मैं भैजोई में सदर तहसील लगाने के लिए लगातार, बनवाने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। ओहो, ये चंदौसी वालों के लिए एक बड़ी खबर बताई विकास भाई ने, सदर तहसील भैजोई, समझ गए? बाकी आप सब चीज़ भैजोई में आ जाएगी। हाँ, भैजोई बनेगी और इसके लिए प्रयासरत हूँ, और भैजी वालों को शुभकामनाएं देता हूँ, और चंदौसी वालों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन पर थोड़ा लोड कम हो जाएगा।
चलो ये तो शासन के द्वारा आप यहाँ पर तो ये विकास कार्य है। नगर पालिका से क्या करवाएंगे? पांच का नगर पालिका के ही काम है भाई साहब। एक सड़कें नाली ये खरंजे ये कैसे होंगे? सड़क नाली के लिए जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसा लगा। मैं आपको फिर एक और बात आश्वस्त करा रहा हूँ, मैं सिर्फ नगर पालिका के ही बजट से नगर पालिका के विकास कार्य नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं सरकार के जो विधायक हैं, सरकार के जो सांसद हैं, मैं इतना उन लोगों से संपर्क में रहता हूँ, उनके चुनाव लड़ाता हूँ पूरे तह दिल से, तो मैं इतना भी रखता हूँ कि वो लोग मुझे इन विकास कार्यों के लिए अपने विधायक निधि से, अपनी सांसद निधि से भी पैसा देंगे। आप भाई साहब, मैं आपको पुनः आश्वस्त करा रहा हूँ कि भैजोई नगर को जैसे आपकी चांद सी चंदोसी थी, ये चांद सी भैजोई बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज़, जैसे यहाँ पे रमेश चंद्र बादशाह जी 5 साल कार्यकाल रहा है, भ्रष्टाचार के उन पे आरोप तमाम लगे हैं, ज़मीनों पर कब्जे के भी आरोप लगे हैं, उनको लेकर आपका स्टैंड क्या है? चूंकि इस तरह के विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि उनके प्रति आपका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। नहीं, देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कही, सॉफ्ट कॉर्नर क्या होता है? यहाँ पूरा वैश्य समाज कम्युनिटी है, सबका एक दूसरे के साथ उठना बैठना होता है। होता क्या है, अभी मान लो कि कोई शादी है, कि एक फंक्शन है, मैं भी गया, वो भी पहुँचे, आदरणीय रायशंकर राजू जी पहुँचते हैं, सब लोग पहुँचते हैं, तो वहाँ 2 लोग 4 लोग बैठते हैं आपस में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने गलत किया है तो उसे भुगतना पड़ेगा। मैं उस दिन जिलाधिकारी महोदय जी के पास बैठा था, इनके पास नहीं, संजीव रंजन जी के पास एक बार, तो ऐसी बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी ज़मीन लेकर उस पर कब्जा करके अगर एक ईंट भी लगाता है तो वो हमें उसका विरोधी बता देता है। हमें ये जांचने की जरूरत नहीं पड़ती कि किसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया, उसका कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो बता देता है। तो जब अगर उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है तो वो ख़त्म होने वाली है, और हो रही है। मतलब ये है कि अगर आप चेयरमैन बनेंगे तो जो कार्रवाई पेंडिंग में पड़ी है सब तुरंत गति से होंगी। 1 इंच जगह भी ग्राम सभा की कोई व्यक्ति घेर नहीं सकता, और जिस पर घिरी हुई है वो जमीन दोबारा नगर पालिका भेजी के अंडरटेक होगी। ये मैं आपको फिर आश्वस्त करा रहा हूँ। अच्छा, नगर पालिकाओं पे अक्सर आरोप लगते हैं, भ्रष्टाचार ज़्यादा के इस तरह के मामले आते हैं। एक सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कमीशन खोरी, कि भाई सड़क पड़ेगी तो इतना % इससे जाएगा, इतना % इससे जाएगा। तो जो भैजोई की जनता जो आपको वोट देगी, जो आप पर यकीन करेगी, जो आप पर विश्वास करेगी, जरा उसे 2 लाइनों में बता दीजिए। अब मैं 4 लाइनों में बताऊंगा। आपके क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। मैं इंटरमीडिएट कॉलेज भैजोई का प्रबंधक हूँ। अभी इंटरमीडिएट कॉलेज भैजोई के अंदर 8 अध्यापकों की भर्ती हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर भैजोई इंटर कॉलेज भैजोई ऐसा होगा जहां प्रबंध समिति ने 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं अभी आपसे फिर कह रहा हूं, मैं एलिगेट किसी को नहीं कर रहा। आप ऑटो टीचर से जाकर ये पूछ सकते हैं क्या उनका 1 रुपया भी गया, 1 रुपया भी, जबकि अध्यापक रुपए लेके घूम रहे थे कि मुझे तुरंत ज्वाइनिंग लेटर दीजिए। आप पूछ सकते हैं, इसका एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आप कॉलेज में जाइए, मुझे अभी एक जो अपनी संस्था है इंटरमीडिएट कॉलेज भेजोई, आप जाइए, प्रत्येक टीचर से आप ये पूछ सकते हैं, मैं एक चाय का भी गुनहगार नहीं हूँ किसी की। चलो ये तो हमने मान लिया, ये तो आपकी चर्चा है कि विकास वार्ष्णेय की जो छवि है वो बहुत अलग है। फिर अभी तक कोई आपकी राजनीतिक दामन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, पर ये कहते हैं, नहीं, ये कहते हैं कि जब जैसे जैसे इंसान की शोहरत और कद बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में खुद ही धंसता चला जाता है। तो हम लोग जनता का ये सवाल है कि जो कमीशनबाजी होती है, ये ठेकेदार लोग ये तमाम गलत काम करते हैं, नियमों को ताक पर रख कर निर्माण करते हैं, तो इसको लेकर क्या कोई ऐसा घोषणा पत्र भी है आपका जो भैजोई में प्रत्येक वोटर को आप कहेंगे कि भाई मैं चेयरमैन बनने के बाद ये कमीशनबाजी तो तुरंत बंद कराऊंगा? मैं आपके इसी चैनल के माध्यम से ये बात कह रहा हूँ कि भैजोई नगर पालिका में भी 0 टॉलरेंस नीति होगी। यहाँ पर कोई व्यक्ति पैसा नहीं मांग सकता। ये मैं आपको 100% आपके लिए आश्वस्त भी कर रहा हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी आश्वस्त कर रहा हूँ कि जो मैं जब अगर मुझे जनता अध्यक्ष बनने का मौका देती है, मुझे भेजी, तो मैं निश्चित रूप से, आप ये समझ लो, जो आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो आप अगर अगला इंटरव्यू मुझसे करोगे तो आप यही कहने आओगे कि आपने शायद जो बात कही वो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है। अच्छा विकास भाई, अब लास्ट हमारा एक सवाल रहा, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया। ये जो निकाय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, ये चुनाव मैं आपकी राय लूँगा, ये चुनाव क्या किसी पार्टी के सिंबल पर देखकर होना चाहिए या प्रत्याशी के चेहरे पर देखकर होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि दोनों ही चीज़ें अपने आप में वैल्यू रखती हैं। देखिए, प्रत्याशी का बढ़िया होना तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अगर प्रत्याशी बढ़िया नहीं है और अगर वो लड़ता है किसी सिंबल से, किसी भी सिंबल से लड़ता है, तो निश्चित रूप से वो विकास कार्य नहीं करा पाएगा। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि 0 टॉलरेंस नहीं हो पाएगा, भ्रष्टाचार से डूब जाएगी। और पार्टी का सिंबल इसलिए ज़रूरी है कि मैं
अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लोगों को ये पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी का भैजू में चेयरमैन है और वो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका चला रहा है, तो इस बात का संदेश जाता है। इसलिए सिंबल की भी बहुत आवश्यकता होती है। पार्टी के कार्यकर्ता लगते हैं, पार्टी का इतना कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी लगते हैं, तो जब पार्टी सिंबल देती है तो चुनाव लड़ना और आसान हो जाता है। इसलिए पार्टी के सिंबल की भी आवश्यकता है। ये हैं विकास बार्सने, जो कि संभावित उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी से और बैजोई नगर पालिका से। इनके विचार हम आपको अपने डिजिटल चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे थे। इन्होंने कहा है कि अगर मुझ पर पार्टी विश्वास जताती है और यहाँ से मैं चुना जाता हूँ तो उसके बाद पहली प्रायोरिटी रहेगी जीरो टॉलरेंस की नीति नगर पालिका पर भी लागू होगी। अब इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि इनको टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद जब नगर पालिका चलेगी तो ये नीति लागू होती है या फिर ये एक चुनावी वादा है।